नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, इस सब पर्वों का वीडियो आपको दे चुकी हूँ। अब रथ सप्तमी मनाई जाएगी। माघ महीने की जो सप्तमी होती है, इस पर मनाई जाती है रथ सप्तमी, जिसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं, इसको भानु सप्तमी भी बोलते हैं और इसको सूर्य जयंती भी बोलते हैं। कई नामों से ये रथ सप्तमी जानी जाती है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे आसान जिंदगी में कि सूर्य भगवान का व्रत कब करें, कैसे करें, क्या करें। तो उन सभी सूर्य भक्तों के लिए ये बहुत ही शुभ व्रत है। तो इस व्रत को मैं बता रही हूँ, इसको विस्तार से आप सुने। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक या डिसलाइक जो भी आपकी मर्जी में है उसको करें, लेकिन कुछ न कुछ करें जरूर हमारा वीडियो देखने के बाद। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है वो 25 जनवरी 2026 दिन रविवार को है। त्योहारों पर्वों में बताती हूँ कि किसी किसी पर्व का जो महत्व होता है वो क्यों बढ़ जाता है और किसी किसी पर्व का महत्व क्यों घट जाता है। जैसे अभी पिछले वीडियो में बताई हूँ मौनी अमावस्या में कि मौनी अमावस्या अगर सोमवार को पड़े तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पर अभी जो पिछला वीडियो दी हूँ उसमें मौनी अमावस्या रविवार के दिन पड़ने के कारण विशेष पूजा पीपल और तुलसी का एक दिन पहले कर लिया गया। तो वैसे ही ये जो रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य जयंती मनाई जा रही, ये इस बार बहुत ही शुभ है। शुभ इसलिए है कि भानु यानी कौन है? सूर्य भगवान। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। रविवार के दिन ये पर्व पड़ने के कारण इसका महत्व 7 गुना बढ़ गया है। रथ सप्तमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन का मान्यता है कि कश्यप पुत्र सूर्य भगवान का जन्म इसी दिन हुआ था, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में। 7 घोड़ों के रथ पर सूर्य नारायण को बैठा के दक्षिण के ओर से उत्तर की ओर उनको रवाना किया गया अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। तो भगवान इस दिन 7 घोड़ों के रथ पर बैठ के और उत्तर की ओर चलते हैं। ऐसे बोलते हैं सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। तो ये तो मकर संक्रांति से हो जाते हैं सूर्य उत्तरायण। भगवान उत्तर की दिशा में 7 घोड़ों के रथ पर सवार होके आते हैं। इस दिन भगवान भास्कर का पूजन, अर्चन, दान, हवन, व्रत, जप किया जाता है। सूर्य जी का स्तोत्र पढ़ा जाता है, चालीसा पढ़ा जाता है, उनके और जो भी उनके पुराण ग्रंथ हैं उसको पढ़ा जाता है। इस दिन अलोना व्रत किया जाता है, यानी बिना लोन के, बिना नमक के। एक टाइम सूर्य डूबने से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। एक टाइम, एक बार, एक अनाज खाया जाता है। घर के छत पर, आंगन में, बालकनी में, दुआरे, कहीं भी जहाँ से आसमान दिखते रहें, सूर्य दिखते रहें, तो इनकी पूजा यानी सूर्य उदय हो और सूर्य आपको दिखते रहें, तो भूमि को साफ करके गाय के गोबर से जो कटोरी नुमा, उसको बोलते हैं अर्घ देना, कटोरी नुमा बना लेते हैं, उसमें दुर्वा घास लगा देते हैं और उसको गाय के कच्चे दूध से दोनों अर्घों को भर देते हैं और कलश रख के लाल फूलों से भगवान को आवाहन किया जाता है। लाल चंदन लगा के, लाल आसन बिछा के, लाल वस्त्र पहन के, लाल फूलों से सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को लाल अक्षत, गुड़ वगैरह डाल के जल दिया जाता है, पर लाल फूल न डालें, फूल को अलग से रखें। जल देने के बाद फूल को वहीं पर रखें। जल जहाँ दें उस जल को कोई लांघे ना, यानी किसी पात्र में जल दें फिर उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें। जल को लांघना नहीं चाहिए और न तो अपने पाँव पर पड़ना चाहिए। तो भानु सप्तमी जैसा बताई हूँ कि 25 जनवरी 2026 दिन रविवार को पड़ने के कारण बहुत ही शुभता बढ़ गई है। तो जैसे कि तांबे का लोटा, दान के बारे में बता रही हूँ। तांबे के लोटा में गेहूं का अन्न जो है, गेहूं भर के उस पर एक बट्टी गुड़ रख के और उसको लाल कपड़े से ढक के ब्राह्मण को दान करने से आपको कई प्रकार की संपन्नता मिलती है। जैसे जो तांबे का लोटा होता है, इससे घर में जितने भी अपने बर्तन के वो होते हैं वो मूल्यवान बर्तन आपको मिलते हैं।
अन्न से भरा लोटा, यानी अन्न से आपका भंडार भरा रहेगा। मुख्य अन्न अनाज में गेहूं और चावल को माना जाता है। फिर गेहूं और चावल खाया कहाँ से जाता है? मीठा से, यानी भगवान को नमक भोग लगता नहीं, गुड़। फिर वस्त्र, जो वस्त्र होता है वो लाल वस्त्र, ये दर्शाता है कि हाँ घर में जो औरतें हैं वो सदा सुहागन रहें। लाल यानी जैसे मंगलवार को भी लाल पहनते हैं, रविवार को भी लाल पहनते हैं, तो लाल वस्त्र यानी कोई गमछा वगैरह से ढक के और कुछ उस पर दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपको कई प्रकार के सुविधाओं से एकदम से सुशोभित कर देते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इस दिन विशेष यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद, पूजा की सभी तैयारी करने के बाद, भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के बाद पूजा करें। मध्याह्न में भी यानी अभिजीत मुहूर्त में, जब जैसे कि हम सूर्य जब एकदम सिर के ऊपर आते हैं तो खड़े हो तो परछाई अपने आप में रह जाती है, यहाँ वहां नहीं जाती। उस समय भी अभिजीत मुहूर्त में भी सूर्य भगवान को, यानी जल तो सुबह दें ले, लेकिन विशेष प्रार्थना हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर विशेष प्रार्थना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जाता है, यानी त्रिसंध्या जिसको बोलते हैं। सुबह, फिर अभिजीत मुहूर्त में, फिर सूर्य डूबने से कुछ घड़ी पहले भी, जैसे भगवान डूबने वाले उसके 10, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ही अक्षत फूल लेकर भगवान को प्रणाम करें और बोलें कि हे प्रभु, आपका जो ऊर्जा, आपका जो कृपा दया हमेशा हम मनुष्यों पर बनी रहे। तो इसी प्रकार से पूजा की जाती है। जैसे बताई हूँ मैं, आप बड़ा रविवार सर्च करके देखोगे तो पूजा विधिवत पूजा बताई हूँ, कैसे अर्घ बनाते हैं, गाय के गोबर से कैसे उसको दूध से भरते हैं, और कैसे भगवान भास्कर तो साक्षात रहते हैं, उनको देखते रहो, उनका स्तोत्र वगैरह पाठ वगैरह उनका पढ़ के पूजा करके आरती करके पूजा को अपने संपन्न कर सकते हो। आप इस व्रत को करें, कच्चा नारियल भी ले आए, ऋतु फल, ये सभी चीजें भगवान को चढ़ा के अच्छी तरीके से, यानी कि भगवान के लिए गेहूं का जो आटा होता है उसका शुद्ध घी में हलवा बना के भी भोग लगाएं, प्रसाद बांटे। आप उस हलवा को भी खा सकते हैं। खट्टे फल भी नहीं खाना चाहिए, मीठा जहाँ जितना हो सके उसको खाएं। कोई भी जैसे जो प्रसाद चढ़ाएंगे वो भी खा सकते हैं। दूध वगैरह नहीं खाया जाता, वो हलवा या गुड़ पराठा कुछ भी बना के खा सकते हैं आप। तो आपको मैं बताई हूँ भानु सप्तमी, रथ सप्तमी के बारे में। आप इस व्रत को करें, इससे सूर्य भगवान के व्रत से यानी जैसे कई रोग, कुष्ठ रोग तक ठीक हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांभ को जब कुष्ठ रोग का श्राप दिए थे कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान उनको उपाय भी बताए कि तुम सूर्य उपासना करो, इससे कुष्ठ रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग, तमाम चमड़ियों के रोग, तमाम जो मस्तिष्क रोग, जो सिर दर्द, आंख दर्द, ये सब होता है, तो सूर्य के उपासना से, सूर्य को जल देने से ठीक होता है। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वैसे तो महिलाओं कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। पुरुषों को सूर्य को जब जल दें तो इस मंत्र का जाप करने से भी बहुत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आपको रथ सप्तमी के बारे में विस्तार से बताई हूँ। आगे के जो भी पर्व हैं सभी वीडियो आपको देती रहूंगी। तो आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।